जागरूकता, मैंने आपसे कहा जागरूकता। कई पिक्चरें ऐसी बनती हैं, पठान पिक्चर बनती है 150-200 करोड़ कमाने के लिए। चड्डा पिक्चर बनती है 200-250 करोड़ कमाने के लिए। केरला स्टोरी मूवी बन रही है 150 करोड़ जो भारत की जो जनता है उसको जगाने के लिए फिल्म बन रही है। तो कश्मीर फाइल्स आई, सारे लोगों को जानकारी हो गई कि यासीन मलिक कैसे देश का गद्दार था जो छुपा बैठा था, कितने हिंदुओं को वहाँ से पलायन किया, पूरे देशवासियों को पता चला। वही रूप केरल स्टोरी भी वही रूप के रूप में पिक्चर पूरे भारत में प्रदर्शित हुई है। मेरी ममता बनर्जी से अपील है, सबसे पहले पिक्चर देखें। वो पिक्चर में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाया गया कि जितने भी अब्दुल हैं वो ISS जुड़े हुए हैं, जितने भी रहीम हैं वो ISS जुड़े हुए हैं। ये तो ममता बनर्जी, आप इस्लामिक वोट को खुश करने के लिए, इस्लाम को खुश करने के लिए जो आपने स्टेप उठाया है वो आप अपना स्टेप उठाते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। हिंदू जाग जाएगा, हिंदू जगेगा, बचा कुचा हिंदू भी जग जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, इस पिक्चर में जैसे ही हिंदू महिला मुस्लिम में कन्वर्ट होती है उसका बाप काफिर हो जाता है इस्लाम की नज़र में, क्योंकि जो इस्लाम को ना मानने वाले लोग होते हैं वो काफिर होते हैं, उन पर थूकना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। केरला स्टोरी मूवी को कहीं बैन किया जा रहा है तो कहीं टैक्स फ्री किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनके डायरेक्टर पहुंच गए हैं कि बैन आखिर क्यों किया जा रहा है मूवी को लेकर। हम दिल्ली में आए हुए लोगों से बात करें कि आखिर बैन करने के पीछे की वजह क्या है और आखिर मूवी बैन क्यों किया जाए। क्योंकि मूवी बनाई जाती है जनता को देखने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जनता बताए कि आखिर ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के CM, तेलंगाना के CM मूवी को बैन क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार जी। कहीं मूवी को टैक्स फ्री किया जा रहा है तो कहीं इसे बैन ही कर दिया जा रहा है और दोनों एक ही देश में हो रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, पिक्चर सिनेमा हॉल एक रूप ये भी होता है कि जागरूकता, पिक्चर दिमाग पर क्या इम्पैक्ट डालती है। सभी आप याद होगा, खलनायक पिक्चर आई थी, लगभग लोग विलन बनने की तरफ उजगार हो गए कि हाँ बड़े बड़े बाल। तेरे नाम पिक्चर आई थी, लोगों ने सलमान खान जैसे बाल रखने शुरू कर लिए थे। तो कश्मीर फाइल्स आई, सारे लोगों को जानकारी हो गई कि यासीन मलिक कैसे देश का गद्दार था जो छुपा बैठा था, कितने हिंदुओं को वहाँ से पलायन किया, पूरे देशवासियों को पता चला। वही रूप केरल स्टोरी भी वही रूप के रूप में पिक्चर पूरे भारत में प्रदर्शित हुई है। और रही बात ममता बनर्जी के बैन करने की, और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार जो टैक्स फ्री कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो जागरूकता, और ममता बनर्जी ऐसा क्यों सोचती हैं कि उस फिल्म में जो भी दिखाया गया कि सारा मुसलमान, सारा अब्दुल दोषी है, सारा अब्दुल आतंकवादी है, सारे जितने भी रहीम नाम के लड़के हैं वो सारे आतंकवादी हैं, ऐसा ममता बनर्जी क्यों पूरे देश के सामने ये सोच रखना चाह रही है। मेरी ममता बनर्जी से अपील है, सबसे पहले पिक्चर देखें। वो पिक्चर में ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाया गया कि जितने भी अब्दुल हैं वो ISS जुड़े हुए हैं, जितने भी रहीम हैं वो ISS जुड़े हुए हैं। उसमें सिर्फ ISIS आतंकवादी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग, उनकी स्क्रिप्ट कैसे है, वो लोग कैसे लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं और कैसे किडनैप करके अपने माहौल, अपने इस्लाम में धर्म कन्वर्ट करवा कर सीधा सीरिया वगैरह में भेज दिया जाता है। इस पूरी फिल्म ने यही चीज़ ही दिखाई है। तो ममता बनर्जी, उनको लगता है ना कि तुष्टीकरण होगा, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क जाएगा और मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, हिंदू नाराज, इस तरीके का मतलब माहौल खराब कर आतंकवादी ही मारे जाएंगे। आतंकवादियों की स्क्रिप्ट, जैसे आतंकवादियों की स्क्रिप्ट काम करती है कि पूरे देश में से वो जो अपने अब्दुल और वो जो अपने रहीम हमारे आस पड़ोस में जो भेज देते हैं। अब सारे अब्दुल का हमको तो जानकारी नहीं होगी ना कि ये अब्दुल भारत का अच्छा खासा या इस्लाम बहुत अच्छा मुसलमान है, नहीं ISIS को सपोर्ट करता है, ना ही ISIS का एजेंट है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये डर है कि सारे अब्दुल ही कहीं ना कहीं आतंकवादी। मेरी ममता बनर्जी, मैं आपसे अपील करूंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति थे, उनका नाम भी अब्दुल था और उनकी तस्वीर भी पूरे भारत में शान और शौकत से लगी हुई है। वो मिसाइल मैन भी थे। सारा अब्दुल आतंकवादी नहीं है, कुछ ही अब्दुल आतंकवादी है। तो उस अब्दुल को जब तक सामने नहीं लाया जाएगा पूरा देश कैसे जान पाएगा। और रही बात आपके बैन करने की, तो ममता बनर्जी, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ये फ़ोन भी है और अंबानी ने रिचार्ज भी कर रखा है। 750 रुपये का रिचार्ज होता है और एप्लीकेशन भी ऐसी हैं, टेलीग्राम है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये पिक्चर वहाँ पे भी चली जाएगी, वहाँ पे भी लोग बाग देख लेंगे कि अब्दुल जो हमारे ऑफिस में भी रहता है, जो मेरे पड़ोस में भी है, जो पंचर लगाने का काम करता है, कहीं वो ISIS का एजेंट तो नहीं है। अगर वो ISIS का एजेंट है तो वो कैसे काम कर रहा है। पूरी देशवासी की माता, बहनें, बेटियाँ सब ये जान जाएंगी कि ISIS कैसे काम करता है। इस पर कहीं ऐसा तो नहीं जो जैसे कुछ होता है तो लोकतंत्र, ममता बनर्जी बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, खुद मूवी बैन करके कौन सा तीर मार रही हो? जैसे दूसरा कोई करे तो ठीक है, बीजेपी की फंडिंग द्वारा हारे सब खुद बैन करके। पीके पिक्चर आई थी। हाँ। हमारे भोले शंकर को भी इन्होंने बाथरूम कि साधु रेपिस्ट होते हैं। हाँ। गुंडे होते हैं। हाँ। और अपने आशाराम के ऊपर भी एक मूवी बनाई थी, बॉबी देओल ने बनाई थी। कोई हिंदू तो बाहर निकल के नहीं आया कि सारा हिंदू ही रेपिस्ट है।
कोई हिंदू तो बाहर नहीं आया। हाँ, हिंदू इतना ज़रूर जानता है कि जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग आतंकवादियों की सोच को फॉलो करते हैं, वो जेल में जाना ही जाना है। हिंदू कभी नहीं ऐसा करता है। तो आपने ऐसा कैसा फैसला कर लिया? हिंदू ने तो कभी नहीं कहा कि दंगा भड़क जाएगा या हिंदू घर से बाहर निकल आएगा, और ना ही मुसलमान घर से बाहर निकला हुआ है। ये तो ममता बनर्जी, आप इस्लामिक वोट को खुश करने के लिए, इस्लाम को खुश करने के लिए जो आपने स्टेप उठाया है, वो आप अपना स्टेप उठाते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। हिंदू जाग जाएगा, हिंदू जगेगा, बचा कुचा हिंदू भी जग जाएगा। ये एक ही देश में एक जगह टैक्स फ्री करना और बैन करना क्या दर्शाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में? टैक्स फ्री करना तो सही है या ये भी गलत है कि सरकार का नुकसान होगा? जागरूकता, मैंने आपसे कहा जागरूकता। कई पिक्चरें ऐसी बनती हैं, पठान पिक्चर बनती है 150-200 करोड़ कमाने के लिए, चड्डा पिक्चर बनती है 200-250 करोड़ कमाने के लिए। केरला स्टोरी मूवी बन रही है 150 करोड़ जो भारत की जो जनता है उसको जगाने के लिए फिल्म बन रही है। मैं तो आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा, और मैं एक बात याद दिला दूं, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको एक बात याद दिला दूं। अगर आप इसको 2-3 मिनट में, मेरा बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया, लोग बाग बोर भी हो गए होंगे, मैं आपको याद दिला दूँ, इस पिक्चर में जैसे ही हिंदू महिला मुस्लिम में कन्वर्ट होती है, उसका बाप काफिर हो जाता है इस्लाम की नज़र में, क्योंकि जो इस्लाम को ना मानने वाले लोग होते हैं वो काफिर होते हैं। उन पर थूकना बहुत ज़रूरी होता है, इससे अल्लाह बड़े खुश हो जाते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, वो अपने पिताजी से मिलने जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपको सच्चा उदाहरण भी देने वाला हूँ। मैं आपको, जैसे ही पिक्चर में गई, अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी पर थूक कर उठती है वो। मैं आपको एक सीन याद दिला दूँ, लता मंगेशकर का ध्यान वादा, मेरा शाहरुख खान वहाँ पर गया और वो भी थूक कर आया था उनकी लाश पर। अगर आप उसका वीडियो देख लें, वीडियो चला लें, शाहरुख खान को मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, वो इस बात की पुष्टि करें कि मैंने लता मंगेशकर की लाश पर नहीं थूका था। वो भी इस प्रक्रिया को आगे फॉलो कर रहा है। शरिया इस्लाम जो चल रहा है, शाहरुख खान मानता है, उसी कानून के तहत उसने लता मंगेशकर उसकी नज़र में काफिर थी और उन पर थूक कर निकला था ये।